नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त हम नमूना घर के जंक्शन में मौजूद है। यहाँ पे क्षेत्र नमूना घर पंचायत है जो उसके अधीन आता है, और हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है और सोचने वाली है, वहाँ हमारी नज़र पड़ी और हम रुके और हमें लगा कि ये आप तक पहुंचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम ये कवरेज कर रहे हैं। ठीक देखिएगा, मेरे पीछे एक बहुत ही नायाब चीज़ है। ये बस है जो अब जर्जर और बंजर हालत में और लाचार बेबस हालत में पड़ी है। ये देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी, जो उस वक्त के एक्स एमपी थे, उन्होंने ये अपने एमपी लेड फंड से स्कीम से दिया था, स्कीम फॉर स्टूडेंट्स हैंडीकैप एंड सीनियर सिटीजन। तो अब इसके आप पहिए देखिए, बॉडी देखिए, लाचार अवस्था में ऐसे ही फेंक दिया गया है, ना कोई मेंटेनेंस ना कुछ। और सबसे सोचने वाली बात है कि जनता का पैसा, एमपी लेड फंड भी जो क्रिएट होता है वो हमारे और आपके टैक्स से ही होता है। एमपी ने, जो माननीय एमपी जो थे, उनकी सोच बहुत सही थी कि वो हैंडीकैप स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एमपी लेड फंड के तहत दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आज इसकी हालत देखिए, जी सीरियल का है। जी सीरियल का ये जो है बस है, ऐसे और भी कई बस हैं जी सीरियल से पहले के जो अभी तक रोड पे चल रहे हैं, जिसका मेंटेनेंस रखरखाव बखूबी हो रहा है। और ये बस जो है जी सीरियल का, ये इस हालत में खड़ी है, इसके हालत, जर्जर हालत देखकर ये लग रहा है हमें कि ये करीब 2 साल से भी अधिक हो चुकी है ये यहाँ पे खड़े रहते हुए। तो हम एक बार पहले पीछे दिखाएंगे, इसके नंबर प्लेट को देखिए और नंबर ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये है AN01G4133, ये इसका नंबर है। इसके साथ साथ एक और अजीब चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपके घरों में बत्तियां नहीं जल रही है, लाइटें नहीं है, तमाम लोड शेडिंग का दौर चल रहा है, अंधकार का युग चल रहा है। वहीं पे बड़ी अचरज की बात है, ज़रा गौर करें कि स्ट्रीट लाइट अभी करीब समय 2 बज रहा है दिन के, लेकिन स्ट्रीट लाइट जल रहा है, स्ट्रीट लाइट बाकायदा जल रहा है। ये बहुत अचरज की बात है, लेकिन घर पे इस वक्त करंट मौजूद है कि नहीं है, इस पे शंका है। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, जिस बस को हैंडीकैप पर्सन्स, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स के लिए दिया गया था, ये खुद अब हैंडीकैप होके पड़ी हुई है। अब इसके रखरखाव पे सवाल उठता है कि अगर पंचायत इसे संभाल नहीं पाई, जिस कंसर्न इंस्टीट्यूशन या फिर पंचायत को दिया गया था, पंचायत को ही दिया गया था, ये लिखा हुआ है, तो अगर वो संभाल नहीं पाई, मेंटेनेंस नहीं कर पाया और उनके ये स्थिति नहीं थी, तो बस को एसटीएस के हवाले भी किया जा सकता था, किसी अन्य और डिपार्टमेंट को दिया जा सकता था, ताकि वो चला सके। उनके पास अगर पर्याप्त मात्रा में साधन या बजट उपलब्ध थे। लेकिन जिस हालत में दुरुपयोग हो रहा है इन तमाम पैसों का, ये बहुत सोचने वाली बात है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हम आपको एक बार इसके अंदर की हालत दिखाएंगे, ज़रा हम अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जर्जर हालत है, काई जमी हुई है। तो ये काई बता रहा है कि सिर्फ ये 6 महीने, 1 साल या 2 साल से बस ऐसे खड़ी नहीं हो सकती है, ये समय काफ़ी लंबा रहा होगा। और जी सीरियल
का मतलब ये होता है कि करीब 8 से 9 साल पहले ये जी सीरियल हुआ करती थी, और आज भी तमाम बसें, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, वो उनसे पैसा कमा रहे हैं, मेंटेनेंस हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अब जो ये क्या अड्डा बना हुआ है, ये बस आप देख सकते हैं, यहाँ बोतलें, खाली बोतलें दिख रही है। यहाँ पे कैमरामैन आप ज़रा यहाँ फोकस करें, यहाँ देखिए बियर की खाली बोतलें हैं, यानी कि शायद शाम होते होते यहाँ पे बैठक शुरू हो जाती होगी। और ये तमाम चीज़ें बयान कर रहा है कि पब्लिक फंड का दुरुपयोग और अवहेलना किस तरीके से हो रहा है। हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो, और हम ये पता लगाने की आगे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, और जो बसेस दी गई थी एमपीलैट फंड के तहत, उन बसों का हाल क्या है, वो बसें इस वक्त में चल रही है अथवा नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एमपीलैट से जुड़े हुए वो तमाम बसेस, उसको भी छानबीन करेंगे, हम खोज निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके हाल और हालात इस वक्त क्या है, क्या वो चल रहे हैं, क्या वो बंद पड़ी है। और हम इस वक्त में खोज निकालने में एक बस को कामयाब हुए हैं, और हम इस वक्त में वांडूर स्कूल और पंचायत के ठीक बाजू में खड़े हैं। आपको ताज्जुब होगा, एमपीलैट के एक और जी सीरियल के बस, उसको हमने ढूंढ निकाला है, खोज निकाला है, और उसे इतने सुरक्षित स्थान पे रखा गया है, और बाकायदा पंचायत और स्कूल के बाजू में बिल्कुल बगल में हिफाजत से रखा गया है, जैसे कोई धरोहर को संजो कर रखता है, और बिल्कुल एकदम ढाक करके रखा गया है। इंसान ने नहीं ढाका है, किसने ढाका है ये हम आपको दिखाते हैं। अभी आप ज़रा यहाँ मेरे साथ आइए कैमरामैन, और आप ज़रा दिखाइए उस बस को। हमने एमपीलैट से लिया हुआ बस को ढूंढ निकाला है। देखिए कैसे सुरक्षित स्थान पे इसको रखा गया है। कालिक जम चुकी है, काई जम चुकी है, साफ तौर पे लिखावट दिखाई दे रही है, डोनेटेड बाय श्री विष्णुपद राय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर विष्णु जी भी इस बस को आप देख ले तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। और जनता के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल और देखभाल हो रहा है, ये नज़ारा आप देखिए। झाड़ियाँ, इसलिए मैंने कहा था कि इंसान ने इसे नहीं ढाका है, तो आप समझ जाइए कि प्रकृति ने ढाक दिया है शर्म से। प्रकृति को, ऊपर वाले को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उसने ही बस को ढाक दिया कि ये शर्मिंदगी प्रकट ना हो। चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपने कोई हॉरर मूवी में जैसे देखा होगा, कोई खंडर, हाँ, बस के लगभग वही हाल है। ये भी वांडूर के पंचायत को दिया गया बस था, जी सीरियल का ही बस है। हाल देखिएगा, ज़रा फोकस करके दिखाए कैमरामैन, उसके भीतर का नज़ारा ये देख सकते हैं, किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग और अवहेलना हो रहा है। ये शर्मसार करता हुआ नज़ारा, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। चलिए कैमरामैन, हम आपको ये खंडर के पीछे हम चले जाके हम कोशिश करते हैं नंबर प्लेट तलाशने की कि इस गाड़ी की नंबर क्या है। आपको हम ज़रा दिखाएंगे, ये आप ज़रा देख सकते हैं, ठीक यहाँ पे देखिए गाड़ी का नंबर है AN01G5707। जी हाँ, AN01G5707 ये नंबर है। तो ये हाल है, देखिएगा। ये शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है कि बस को इस तरीके से और जनता के पैसे से ख़रीदा गया। हालांकि एमपीलैट फंड से ये डोनेशन के तौर पे दिया गया, पंचायत को था, वो चला नहीं पाई,
वजह क्या रही, क्यों नहीं चला पाई, ये तमाम सवालों के जवाब उनको जनता को देना होगा। और जनता ये जानना चाहती है कि क्या इस कंपनी ने ये कह रखा था या इनके वारंटी पीरियड में ये लिखा हुआ था कि आपकी ये सीरियल वाली बस जो है तमाम बसें इतने सालों तक चलने के बाद ठप पड़ जाएगी। और इसको इस तरीके से रखा गया है, ये देखकर आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है जनता को ये नज़ारा देखकर कि MPLAT फंड से ख़रीदा हुआ बस है जिसको चला नहीं पाया तमाम पंचायत। या इसमें कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया था, या उनके पास में सोर्सेस नहीं थे, उनके पास में पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं था। ये तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहन को झंझोरती है और सवाल पूछती है हम लोगों से कि क्या इसी तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग और अवहेलना होता रहेगा, या इस पर खुद जो देन MP यानी एक्स MP माननीय विष्णुपद राय जी हैं वो संज्ञान लेंगे और पता लगाएंगे कि उनके दिए हुए फंड के बस क्यों नहीं चल पाए और क्यों इस तरीके से बस को रखा गया है। और ये नज़ारा कहीं ना कहीं हमारा सर शर्म से झुकाती है। और हम इसी प्रश्न के साथ, तमाम सवालों के साथ जो जनता जानना चाहती है, जनता पूछना चाहती है कि ये कब तक और चलेगा, कब तक ऐसे पैसों का दुरुपयोग होता रहेगा और सिस्टम कब सुधरेगा। जो नहीं चला पाते हैं ऐसे पंचायत को या ऐसे संगठन को ये दिया ना जाए और उनसे ये अंडरटेकिंग लिया जाए कि वो चला पाएंगे या नहीं, और उसके बाद ही उपरांत इनको ये डोनेट किया जाए। ऐसी कोई रूल्स बनाया जाए ताकि जनता के पैसे का माखौल आगे चल के फ्यूचर में यानी भविष्य में ना उड़ाया जाए। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।